सो अस्सलाम वालेकुम। आ, हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो हमारा इसम की स्टडीज़ थी। मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में हमारे पास इसम हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हमारा फ्रैगमेंट्स होंगे और फिर फ़िल होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे कोर्स के अंदर ये 3 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है? जिसमें से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है इसम का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देख लो यार, इधर सर्दी है, लाहौर में सर्दी है। अच्छा, सो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है इसम का वो कंप्लीट हो गया। आज हम अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर मैंने बताया कि पहले हम सिर्फ एक वर्ड को फोकस करते थे कि एक वर्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप और अरेबिक की जो ब्रिक्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते थे। अब से हमने वो ब्रिक्स को आपस में जोड़ना शुरू करना है और हमारे पास अब से एक न्यू सेमेस्टर शुरू हो रहा है। अच्छा, सो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका एक शॉर्ट फॉर्म, सबसे पहले हमने स्टेटस था जो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम थी हमारे पास। उसके बाद हमने नंबर में बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ प्लूरल्स पढ़ी थी, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड ह्यूमन ब्रोकन, नॉन ह्यूमन ब्रोकन और प्लूरल्स बिकॉज द अरब सेड सो। जेंडर की स्टडीज में हमने फेक फेमिनिन पढ़ा था सिर्फ, और जो टाइप की स्टडीज थी उसके अंदर हमने 7 कैटेगरीज पढ़ी थी, जो जिससे एक वर्ड जो है वो प्रॉपर होता है। यहाँ तक सबको अच्छी तरह समझ आ गया था? मैंने टेस्ट भी देखे हैं, टेस्ट अच्छे थे आप लोगों के। उसके बाद से अब हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है वो है फ्रैगमेंट्स का। तो फ्रैगमेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। फ्रैगमेंट कहते हैं मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस को। ये आपको मार्कशीट जो है वो 1-2 दिन तक मिल जाएगी, ठीक है? तब तक मार्क्स जो हैं वो भी किसी को नहीं पता, किसी के मार्कशीट आपको मिल जाएगी कुछ दिन तक। सो हमारे पास फ्रैगमेंट्स हैं मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस। जब भी हमारे पास एक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, एक वर्ड से ज़्यादा होगा, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं होगा, एक सेंटेंस से कम होगा, तो हम उसको कहेंगे फ्रैगमेंट्स। इस कोर्स के अंदर हमने 5 तरह के फ्रैगमेंट्स पढ़ने हैं। अरबिक में थोड़े से ज़्यादा हैं, 8 या 10 तक हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 5 पढ़ने हैं इस कोर्स के अंदर जो ज़्यादातर यूज हुए हैं। अब हमने टाइप की जो कैटेगरी पढ़ी थी, किसी को अगर याद हो तो टाइप की जो लास्ट कैटेगरी थी वो कोई इधर रिपीट कर सकता है? हमारे पास टाइप जब हम पढ़ रहे थे तो उसकी जो लास्ट कैटेगरी थी वो किसी को याद है इस वक्त? याद है तो एक दफ़ा लिख दें चैट्स में, या अगर कोई वॉइस ऑन कर सकता है तो। नहीं, लास्ट वो नहीं थी, सबसे लास्ट वाली 7th वाली थी, बिफोर ऑफ। A word before of is proper if the word after of is proper, ठीक है? हाँ, if the word after of is proper। तो हमारे पास उसकी कुछ एग्जांपल्स थी, जैसे हमने किया यहाँ पर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यहाँ पर हमारे पास अल्लाह वर्ड जो था वो प्रॉपर था, जिसकी वजह से मैसेंजर वर्ड जो था वो भी प्रॉपर हो गया। और कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी हमारे पास, द आया ऑफ द कुरान, ठीक है, कुरान हमारे पास प्रॉपर है, जिसकी वजह से आया भी है जो वो भी प्रॉपर हो गया। अब ये जो 3 सेंटेंसेस लिखे हैं ये सेम सेंटेंसेस है ना? ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसके अंदर मुझे कोई ऑफ बना के दिखा सकता है? क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई हिडन ऑफ है? हाउस ऑफ अल्लाह, हाँ। हाँ, अल्लाह हाउस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस ऑफ अल्लाह, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब भी एक अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और उसके साथ कोई वर्ड होगा तो हम उसको फ्लिप करके एक हिडन ऑफ भी बीच में से निकाल सकते हैं। अब ये 3 वर्ड्स, 3 तरह के जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स थे, अब ये हमारे पास एक फ्रैगमेंट है, यानी एक वर्ड से ज्यादा है, ठीक है, और एक सेंटेंस से कम है, ठीक है? अब द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ये एक सेंटेंस नहीं है और ये एक वर्ड भी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और ये सेंटेंस से भी कम है। सो अब हम अरबिक के अंदर जब भी बिफोर ऑफ का टर्म यूज करेंगे ना, तो हम उसको कहेंगे मुदाफ।
जब भी हम बिफोर ऑफ वाले वर्ड की बात करेंगे हम उसको कहेंगे मुदाफ। ठीक है। और जब भी हम अरबिक के अंदर आफ्टर ऑफ वाली बात करेंगे किसी वर्ड की तो हम उसको कहेंगे मुदाफ इलई। ठीक है। मुदाफ और मुदाफ इलई। अब यहाँ पर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इसके अंदर हमारे पास बिफोर ऑफ जो है वो है मैसेंजर, यानी हमारे पास यहाँ पे मुदाफ जो है वो मैसेंजर है और मुदाफ इलई जो है वो द वर्ड अल्लाह है। द आया ऑफ द कुरान, इसके अंदर हमारे पास मुदाफ क्या है? मैं किसी को पिक करूंगा, उसने बताना है सिर्फ। मैं बताता हूँ। कंजा। कंजा, आप बताओ। द आया ऑफ द कुरान के अंदर हमारे पास मुदाफ क्या है और मुदाफ इलैही क्या है? मुदाफ कुरान है और मुदाफ इलैही क्या है? नहीं 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 नहीं, बिफोर ऑफ मुदाफ होगा, आफ्टर ऑफ मुदाफ इलैही होगा। हमारे पास मैसेंजर मुदाफ है, अल्लाह मुदाफ इलैही है, अल्लाह वर्ड। हमारे पास आया वर्ड जो है वो मुदाफ है। ठीक है। बिफोर ऑफ जो है वो मुदाफ होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बिफोर ऑफ मुदाफ और आफ्टर ऑफ मुदाफ इलैही। ठीक है। बिफोर ऑफ जो है अब हम उसको कहेंगे मुदाफ और आफ्टर ऑफ जो वर्ड है हम उसको कहेंगे मुदाफ इलैही। अब देखो, हाउस ऑफ अल्लाह, कंजा, इसके अंदर बताओ मुदाफ कौन सा है और मुदाफ इलैही कौन सा है? मुदाफ हाउस है और मुदाफ इलैही जो है वो वर्ड अल्लाह है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब अरबिक के अंदर हमारे पास जो ऑफ वर्ड होता है, ऑफ वर्ड अरबिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। मुदाफ और मुदाफ इलैही का जो आपस में रिलेशन होता है वो ऑफ क्रिएट कर देता है। मुदाफ और मुदाफ इलैही का जो हमारे पास रिलेशन है ना, जो हमारे पास उसका फ्रैगमेंट है, हम उसको कहेंगे इदाफा। ठीक है। मुदाफ और मुदाफ इलैही आपस में मिलकर इदाफा फ्रैगमेंट बनाते हैं। ठीक है। जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ हैं तो उन दोनों को हम कहेंगे कपल। वैसे ही मुदाफ और मुदाफ इलैही आपस में रिलेशन जब इनका होता है तो हम इनको कहते हैं इदाफा। ठीक है। अब अरबिक के अंदर ऑफ वर्ड अपने ओन पर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब मुदाफ और मुदाफ इलैही का रिलेशन आता है एक वर्ड्स के दरमियान तो ऑफ क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी रीजंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो हम इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास एक ऑफ बीच में क्रिएट हो जाता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल और, हिज क्लास। ठीक है। मैं किसी और को सिलेक्ट करता हूँ, वो हमें इधर यहाँ पर मुदाफ और मुदाफ इलैही बताए कि इनमें से कौन सा। जवेरिया। जवेरिया, क्या आप इसमें बता सकती हो हिज क्लास में मुदाफ कौन सा है और मुदाफ इलैही कौन सा है? क्लास इज मुदाफ और, क्योंकि हम क्लास हिज क्लास को लिख सकते हैं क्लास ऑफ हिज, तो हमारे पास यहाँ पर क्लास मुदाफ आ गया और हिज जो है वो मुदाफ इलैही आ गया। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हम मुदाफ और मुदाफ इलैही के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक ऑफ क्रिएट होगा। अब हमें ये जो इदाफा का रिलेशन है, ठीक है, इसको कायम करने के लिए हमारे पास मुदाफ इलैही जो है उसके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन है और वो आपको पता है कौन सी कंडीशन है। मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाई थी एक कंडीशन कि ऑफ के बाद वाला जो वर्ड होगा उसका स्टेटस क्या होता है? वो रफा होता है, नसब होता है या जर होता है? जर। तो यार तुम लोगों को आता है, वाह। मुझे लगा कंफ्यूज हो जाएगी। ओके ओके, गुड। हमारे पास ऑफ के बाद वाला वर्ड जो है वो जर होता है। ठीक है। तो हमें मुदाफ इलैही की कंडीशन समझ लग गई।
अगर एक वर्ड जो है वो जर स्टेटस में है तो वो हो सकता है कि वो मुदाफ इलैही हो, ठीक है, वो एक इदाफा रिलेशन के लिए रेडी हो। अब जब एक हमारे पास मुदाफ इलैही रेडी है इदाफा रिलेशन के लिए, अब हम जाकर देखेंगे कि क्या हमारे पास एक मुदाफ है कि नहीं है। सो मुदाफ के पास दो कंडीशंस हैं इस रिलेशन में आने के लिए। सबसे पहले तो उसको वेट जो है वो लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, वो इतनी जल्दी रिलेशन में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा वेट लॉस करना है, यानी उसको होना पड़ेगा लाइट। एक वर्ड हैवी होकर मुदाफ नहीं हो सकता, ठीक है, मुदाफ बनने के लिए एक वर्ड का लाइट होना जरूरी है, ठीक है। पहली कंडीशन उसकी ये है कि उसके कि वो जो मुदाफ वर्ड है वो लाइट होगा। और सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि उस वर्ड के ऊपर अल नहीं होना चाहिए। हमारी मुदाफ की अल के साथ भी दुश्मनी है। अब अगर दो वर्ड्स हमारे पास हैं, ठीक है, मुदाफ और मुदाफ इलैह, मुदाफ हमें कैसे पता चलेगा? अगर उस वर्ड के ऊपर अल नहीं है और उस वो क्या कहते हैं हैवी नहीं है, तो वो एक कैंडिडेट है हमारे पास मुदाफ के लिए और वो उस इदाफा रिलेशन के लिए रेडी है। उसके बाद हम उससे अगले वाले वर्ड को देखेंगे कि क्या वो वर्ड जर है कि नहीं। और अगर वो वर्ड जर हुआ तो हमारा एक ऑफ जो है वो बीच में क्रिएट हो जाएगा अरबिक। अब इसकी एग्जांपल्स देता हूँ, उसे समझ लगेगी। यहाँ पे देखो, हमारे पास मुदाफ के लिए सिर्फ दो कंडीशंस हैं, ठीक है, नो अल और लाइट। एक वर्ड अगर अल ना हो उसके साथ और वो लाइट हो तो हमारे लिए वो मुदाफ की कैंडिडेट्स में आ सकता है। और उसके बाद वाला अगर वर्ड जो है वो जर होगा तो वो मुदाफ इलैही की कैंडिडेट में आ जाएगा और इदाफा रिलेशन जो है वो कायम हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये वर्ड कुरान में, हदीस में, खुतबों में, वीडियोस में, हर जगह इस्लाम के सुना होगा। रसूलुल्लाही सुना होगा ना सबने? रसूलुल्लाही। ओके, अब मैं एक बंदे को वॉलंटियर करवाऊंगा और उसने मुझे बताना है। अच्छा, आप में से कोई माइक ऑन कर सकता है तो बताए। माइक ऑन कर सकता है कोई? कोई माइक ऑन कर सकता है तो आए। ओके, बाय बाय। देख लो, अगर इजी है किसी को माइक ऑन करना होना बताए, वरना हम चैट से ही किसी को ले लेते हैं। माइक सबको मुश्किल लग रहा है, ओके कोई बात नहीं। रसूलू, क्या हमारे पास रसूलू वर्ड जो है वो लाइट है? क्या हमारे पास रसूलू वर्ड जो है वो लाइट है? बताएं बताएं। अच्छा, फ्राज भी बताएं। अच्छा, ये कौन आया है? कैश में ही आया है? है, ये लाइट है। ओके ओके ओके, वर्ड जो है वो लाइट है? जी लाइट है। लाइट है, क्या इसमें अल है? नहीं, ये नहीं है। नहीं अल, यानी हो सकता है कि ये वर्ड हमारे पास मुदाफ हो सकता है, ठीक है ना। हमारे लिए मुदाफ की जो कंडीशंस हैं उस पर ये पूरा उतर रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या रसूलू से अगला वाला वर्ड जर है? जी जर है। जर है, तो यानी हमारे पास यहाँ पर एक मुदाफ मुदाफ अलैह का रिलेशन कायम हो गया और हमारे पास एक इदाफा फ्रैगमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है। अब इसकी ट्रांसलेशन आप मुझे बताओ। मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। अरबिक के अंदर ऑफ वर्ड नहीं है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पर रसूल था और अल्लाह था, लेकिन इन दोनों का मुदाफ और मुदाफ इलैही जब फ्रैगमेंट बना तो बीच में हमारी ट्रांसलेशन के अंदर एक ऑफ क्रिएट हो गया, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब हम किसी और को वॉलंटियर करते हैं और सूरह फातिहा की फर्स्ट आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। मैंने बताया था आगे सारी कुरान की आयत है और छोटे छोटे पीसेस कुरान की आयत के, या कुछ जो छोटी छोटी आयत हैं वो अब अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी। और अब आपको ये भी पता चलेगा कि अभी तक हम ये चीज़ें क्यों पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे देखो, मुदाफ मुदाफ इलैही के लिए आपको लाइट और हैवी पढ़ना ज़रूरी था, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी थे, आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा जर है, कौन सा रफ़ा है, कौन सा नस्ब है, ठीक है, आपको पता होना था कि लाइट कौन सा है और हैवी कौन सा है, ठीक है। तभी आप इस स्टेज तक आ गए कि आप मुदाफ और मुदाफ इलैही को पहचान सको। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई कैंडिडेट, शेरी। शेरी आप हो? ओके, द वर्ड रब्बी, क्या ये वर्ड लाइट है?
ठीक है। क्या इसमें अल है? नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे मुदाफ की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। ठीक है। अब हमने आगे देखना है कि यहाँ पर मुदाफ इलेही हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वर्ड जो है अल आलमीना, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। थ्री नसब या जर का कॉम्बिनेशन है। अब मैंने आपको तब बताया था कि आपने तब तक ये याद रखना है कि ये नसब या जर है। ठीक है। लेकिन आगे जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पता चलती जाएंगी कि ये कब कब नस्ब होगा और कब कब जर होगा। अब हमारे पास यहाँ पर मुदाफ एक रेडी है। ठीक है। आगे हमें एक जर चाहिए। तो हम बेनिफिट ऑफ द डाउट लेंगे। ठीक है। हमने देखना है कि यहाँ पर ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। तो हमारे पास जब मुदाफ रेडी है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमारे पास ही जर है। इसी वजह से ये हमारे पास मुदाफ इलेही बन जाएगा। और ये हमारा एक फ्रैगमेंट जो है इदाफा का वो क्रिएट हो जाएगा। सो रब्बिल आलमीना, इसकी ट्रांसलेशन मुझे को बताएगा। रब मीन्स रब एंड आलमीन मीन्स यूनिवर्स, द मास्टर ऑफ यूनिवर्सेस। ऑल यूनिवर्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रब वर्ड था और अल आलमीना वर्ड था। लेकिन इन दोनों का आपस में मुदाफ और मुदाफ इलैहि का रिलेशनशिप कायम हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास ऑफ जो वर्ड है वो ट्रांसलेशन में आ गया। आगे ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मुश्किल भी है, तो हम ये करवाएंगे खुदा से। खुदा, आप मुझे सुन रहे हो? यस। ओके। हमारे पास यहाँ पर मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है। मालिकी, क्या ये एक गुड कैंडिडेट है मुदाफ बनने के लिए? क्या ये लाइट और नो अल के साथ है? जी। ओके। ये लाइट भी है और इस पे अल भी नहीं है। ठीक है। सो हमारे पास ये मुदाफ रेडी है। अब हमने आगे देखना है कि यहाँ पर हमें आगे मुदाफ इलैहि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या यौमी जर है? यस, यौमी जर है। लेकिन क्या यौमी दो जॉब्स कर रहा है? हो सकता है कि पोवर्टी इतनी ज्यादा हो कि यौमी को डबल डबल शिफ्ट्स पर काम करना पड़े। क्या यौमी लाइट और नो अल के साथ है? क्या यौमी लाइट और नो अल के साथ है? हाँ। और क्या अगला वर्ड अदीनी भी जर है? यस। यहाँ पर हमारे पास दो दफा मुदाफ मुदाफ इलैहि का फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है, इदाफा दो क्रिएट हो रहे हैं। मालिकी मुदाफ है और यौमी उसका मुदाफ इलैहि है। उसी के साथ साथ यौमी भी मुदाफ है और अदीनी उसका मुदाफ मुदाफ इलैहि है। सो यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन बताएं मुझे। मालिक। द मास्टर ऑफ डे ऑफ जजमेंट। हम्म। द मास्टर ऑफ द डे ऑफ ठीक है। जजमेंट। हाँ, मालिक की, हाँ लॉर्ड कर लेते हैं। लॉर्ड ऑफ, लॉर्ड ऑफ द डे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो ऑफ क्रिएट हो रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द डे जजमेंट। ठीक है। लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मालिकी यौमिद्दीन। मुदाफ इलैहि में एक वर्ड प्रॉपर होगा और बाकी कॉमन ऐसे बनेगा। नहीं, प्रॉपर कॉमन की बात नहीं है। मुदाफ मुदाफ इलैहि में प्रॉपर कॉमन नहीं आएगा। मुदाफ मुदाफ इलैहि में सिर्फ ये होगा कि मुदाफ की दो कंडीशंस हैं। अगर एक वर्ड के साथ अल नहीं है और वो लाइट है, तो वो मुदाफ के लिए हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर उसी के अगला वाला वर्ड जो है वो जर हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक मुदाफ मुदाफ इलैहि का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा। प्रॉपर कॉमन की बात नहीं है। अब मालिकी हमारे पास यहाँ पर लाइट था और उसी के साथ साथ ये हमारे पास इसमें अल भी नहीं था। तो ये हमारा मुदाफ की कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर रहा है।
तो हम इसको एज अ मुदाफ लेंगे। बट हम आगे देखेंगे कि आगे हमारे पास मुदाफ इलैही है कि नहीं, क्योंकि हमने इदाफा का फ्रैगमेंट क्रिएट करना है, कि रिलेशन क्रिएट करना है। अब हमने देख लिया कि हमारे पास मुदाफ आ गया। अगला वर्ड हमने देखा तो वो भी जर के साथ था, तो हमारे पास वो मुदाफ इलैही हो गया, और आपस में एक इनका एक इदाफा फ्रैगमेंट जो है, इदाफा रिलेशनशिप जो है वो कायम हो गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि यौमी भी जो है वो भी लाइट है और उसके साथ भी अल नहीं है। तो फिर हमने उससे अगला वर्ड देखा तो वो भी जर था। तो यानी यौमी और अदीनी के दरमियान भी इदाफा फ्रैगमेंट जो है, इदाफा रिलेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर दो इदाफा है। अच्छा, प्रॉपर कॉमन की बात आई है तो चलो एक सवाल करते हैं। कोई मुझे मालिकी का की टाइप बता सकता है? मालिकी की टाइप, ट्रिकी क्वेश्चन है। मालिकी की टाइप। प्रॉपर। अच्छा, सिर्फ टाइप नहीं बतानी, वजह भी बतानी है। प्रॉपर है तो क्यों है? नहीं। हाँ, मलिक जो है यहाँ पर एक नेम के तौर पर यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर एक इसको एट्रीब्यूट के तौर पर यूज हो रहा है। सही बात है। शरी, डे ऑफ जजमेंट प्रॉपर वर्ड है। देखो, हमने टाइप के अंदर पढ़ा था कि द वर्ड बिफोर ऑफ इज प्रॉपर इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर। ठीक है, यानी अगर हम इदाफा की लैंग्वेज में बोलें, मुदाफ तब प्रॉपर होगा जब मुदाफ इलैही प्रॉपर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मालिक जो था, इसकी हम लास्ट प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है। हमें तभी पता चलेगी जब हम मुदाफ इलैही की प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो मालिक ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं प्रॉपर हूँ या कॉमन हूँ, आपको पूछना पड़ेगा यौम से। ठीक है। हम यौम के पास गए। हमने यौम को कहा कि तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, तुम कॉमन हो या प्रॉपर हो। यौम ने कहा मैं खुद एक मुदाफ हूँ, और मुदाफ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खुद नहीं बता सकता, वो आगे पूछेगा मुदाफ इलैही से। यौम ने कहा कि मैं भी नहीं बता सकता, तुम्हें आगे पूछना पड़ेगा अद्दीन से। हम अद्दीन के पास गए और अद्दीन को हमने देखा उसके साथ लगा हुआ है अल, तो यानी अद्दीन जो है वो प्रॉपर है। अद्दीन प्रॉपर है जिसकी वजह से यौम प्रॉपर है, और यौम प्रॉपर है जिसकी वजह से मलिक भी प्रॉपर हो गया। तो हमारे पास मलिक की जो है वो भी प्रॉपर है। अब ये ना समझना कि फराज भाई ये क्वेश्चन है। फराज भाई ये क्वेश्चन है। देखें ऊपर जो है हमने एक एग्जांपल की थी ना, रसूलुल्लाह की। हम्म। आवाज़ आ रही है मेरी? तो हाँ देखें जी, आ अगर रही। उसमें अगर अगर हम रसूलिल्लाह कर दें तो उसकी क्या मीनिंग बनती है? क्योंकि वो भी तो लाइट बन जाएगा। अ, तब वो जर होगा ना, और फिर उसको जर होने के लिए उससे पीछे कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो उसको जर बना रही है। यहाँ पर हमारे पास देखो, कोई भी एराब जो है अरबिक में वो ऐसे ही नहीं लगेगा। ठीक है, उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पर मैसेंजर ऑफ अल्लाह की ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो डूअर है, ठीक है ना, जैसे हम हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा, काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तब इसको यूज करेंगे रफा फॉर्म में। लेकिन अगर हमारे पास जो द वर्ड रसूल है वो आ रहा है किसी चीज की डिटेल में, किसी फिल की डिटेल में, तो फिर हम यूज करेंगे रसूल अल्लाह। ठीक है ना, रसूल अल्लाह। फिर हम उसको नसब स्टेटस में ले जाएंगे। और अगर रसूल से पहले भी कोई ऐसा वर्ड होगा जो रसूल को जर बना रहा होगा, फिर हम उसको जर में रखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा वर्ड, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं जिसकी वजह से हमने उसको नसब बनाना है या जर बनाना है, तो हम सिंपली जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो रफा स्टेटस है, तो हम उसको रफा स्टेटस में रखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर रब्बुल आलमीना भी हो सकता था। ठीक है ना, रब्बुल आलमीना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर रब जो है वो जर स्टेटस में इस वजह से है क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसी चीज है जो उसको जर बना रही है। वो भी आपको नहीं पता, वो आपको नेक्स्ट वीक पता चलेगा, अभी नहीं पता आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि रब्बी से पीछे भी ऐसी कोई चीज है जो उसको जर बना रही है, इसी वजह से रब्बी जर आया। ठीक है, वरना हम उसमें रफा यूज कर लेते हैं, नसब यूज कर लेते, मगर अभी हम सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर इधर जर लगा क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी चीज थी जो उसको जर बना रही थी।
नीचे भी मालिक यौमी जो है, यौमी जर इस वजह से हुआ क्योंकि पीछे मुदाफ रेडी था। अदीनी जर इस वजह से हुआ क्योंकि पीछे मुदाफ रेडी था। तो हर एक एराब की कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, समझ लगी? जी जी ठीक है। ठीक है, कोई एग्जांपल देखते हैं और है। एग्जांपल्स काफी हैं आज। ओके, ईसा इब्ना मरियमा, ईसा इब्ना मरियमा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर वर्ड, अच्छा मैं किसी को वॉलंटियर करता हूँ और सिर्फ वही बोले, उसके अलावा ना और कोई बोले। शरी हो गए, खुदा हो गई, और जवार। जवार आप बताओ, जवार मेरी आवाज आ रही है? ओके, जवार, क्या वर्ड इब्ना जो है वो लाइट है? इब्ना। यस। क्या इब्ना के साथ अल है? नहीं। तो हमारे पास ये कैंडिडेट आ गया मुदाफ का, ठीक है। अब हम अगला वर्ड देखेंगे कि क्या अगला वर्ड जर है, और अगर अगला वर्ड जर हुआ तो हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैहि क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास इब्ना जो है वो इदाफा रिलेशनशिप के लिए रेडी है, ठीक है, लाइट और दो अल के साथ। आगे हम जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर मरियमा है। अब आपको मैंने एक चीज पहले सिखाई थी, पार्टली फ्लेक्सिबल्स, और अब आपको पता चलेगा पार्टली फ्लेक्सिबल्स क्यों काम के हैं। अब यहाँ पर मरियमा जो वर्ड है, अगर आपने पार्टली फ्लेक्सिबल्स को, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लेक्चर को गौर से नहीं सुना, तो आप कहोगे यहाँ पर तो नसब स्टेटस है और हमारा तो इजाफा रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आगे नसब आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पार्टली फ्लेक्सिबल्स जो नॉन अरब नेम्स हैं, उनके अंदर नस्ब और जर जो है वो सेम होता है, जैसे मरियमो, मरियमा और मरियमा। तो हम यहाँ पर अपने डाउट को बेनिफिट देंगे और हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मरियमा वर्ड है वो जर है। और इसी तरह हमारा एक और फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा, इब्ना मरियम। इसकी ट्रांसलेशन ही होगी। जवाब ट्रांसलेशन करवाओगे इसकी? करवाओ। ईसा, ईसा, ईसा को आगे लेके जाओ। उसके बाद हम आगे क्या बात है, द सन ऑफ मरियम। ईसा द सन ऑफ मरियम, इसकी ये ट्रांसलेशन होगी, द सन ऑफ मरियम। इब्ना हमारे पास द सन वर्ड है, ठीक है, और मरियम, हमारे पास यहाँ पर इदाफा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ और ये बन गया द सन ऑफ मरियम। ईसा इब्न मरियम का मतलब है ईसा द सन ऑफ मरियम। तो अभी हमारी एक ब्रेक हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 5 मिनट तक होगी। आप लोग फ्रेश हो, थोड़ा पानी शानी पी लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। या जी, अ, जो दुरूद हम पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आले मोहम्मद, आले मोहम्मदिन, ये वर्ड आता है हमारे दुरूद के अंदर, आले मोहम्मदिन। आल का मतलब है फैमिली, ठीक है, आल का मतलब है अपना बड़ा कौन, आल का मतलब है फैमिली, ठीक है। क्या हमारे पास आल वर्ड जो है वो लाइट है? यस। अगर ये हैवी होता तो ये होता आलिन, ठीक है। आल हमारे पास वर्ड जो है वो लाइट है। क्या यहाँ पर अल है उसके साथ? अल दिखने में तो अल है इसके साथ, लेकिन ये वर्ड आल है, ठीक है। अगर ये इसके साथ अल होता तो होता अल आल, ठीक है। अल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस वर्ड के साथ ना अल है और ना ही ये हैवी है, यानी ये लाइट है। तो हमारे पास एक गुड कैंडिडेट है मुदाफ के लिए। हम अगला वर्ड देखेंगे, क्या वर्ड मोहम्मद लाइट, क्या वर्ड मोहम्मद जो है वो जर है? हाँ जर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मुदाफ और मुदाफ इलैहि है, और वो मिलकर एक फ्रैगमेंट बना रहे हैं इदाफा का। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? फैमिली,
फैमिली ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैमिली ऑफ मोहम्मद, ठीक है, हम दुरूद इब्राहिम में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद एक ऐसे ही वर्ड आता है, आले मोहम्मदिन, उसके बाद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा वला आले इब्राहिमा, वला आले इब्राहिमा। अब ये कोई और वॉलंटियर करे, कौन रह गया? कैश भाई तो हो गए हैं, ठीक है, कंजा आप हो। मुझे बताओ क्या जो आल वर्ड है वो हमारे पास यहाँ पर लाइट और नो अल के साथ है? हाँ ठीक है। क्या हमारे पास इब्राहिम वर्ड जो है वो जर है? कैश भाई जिससे पूछ रहा हूँ उसको बताने दें इस वक्त। Yes, हमारे पास इब्राहिम वर्ड जो है वो एक नॉन अरब नेम है, वो एक पार्टली फ्लेक्सिबल नेम है, और पार्टली फ्लेक्सिबल्स में हमारे पास नसब और जर जो है वो सेम होते हैं। इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। याद है ये मैंने तब बताया था, और ये क्यों बताया था? ताकि आगे आपको इदाफा फंक्शन में कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इब्राहिमा वर्ड जो है वो हमारे पास नसब भी हो सकता है और हमारे पास जर भी हो सकता है, लेकिन पीछे हमारे पास एक मुदाफ रेडी है जो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास रेडी है, तो हम बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ जाएंगे और हम इब्राहिम को, इब्राहिमा जो है उसको जर कंसिडर करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो है ये इदाफा फ्रैगमेंट क्रिएट हो गया। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कंदा? आले इब्राहिमा, फैमिली ऑफ इब्राहिम, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स भेजी इब्राहिम पर और इब्राहिम की आल पर और नबी सल्लम और नबी सल्लम की फैमिली पर, ठीक है। फैमिली ऑफ इब्राहिम एंड द फैमिली ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, ये वर्ड बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, बहुत 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 दफ़ा पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह ही। अगर यहाँ मुदाफ नहीं होता तो क्या हम बाय डिफ़ॉल्ट इब्राहिम वर्ड के नसब मानते हैं? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हर वर्ड रफ़ा होता है। रफा स्टेट जो है वो डिफॉल्ट है, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि कोई नसब बन जाए, कोई जर बन जाए, लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं है तो वो रफा होगा। जैसे मैंने रसूल वर्ड में बताया कि अगर कोई कुछ भी नहीं है तो वो रफा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो आल वर्ड है, ठीक है ना, आल, यहाँ पर जर है, ये हमने खुद से जर नहीं लिखा। दुरूद इब्राहिमी के अंदर आल से पहले कुछ ऐसा आ रहा है जो उसको जर बना रहा है, वो हम आगे जाके पढ़े। सो इसका वॉलंटियर कौन करेगा? आई थिंक सो ये लास्ट है, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास। लास्ट का वॉलंटियर कौन करना चाहेगा? ओके, कैश भैया आप बता दो। सुबहाना वर्ड, क्या सुबहाना वर्ड लाइट और नो अल के साथ है? यस, यानी हमारे पास ये मुदाफ जो है हम इसको डाउट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक मुदाफ रेडी है, ठीक है। अब हमने आगे ढूंढनी है एक मुदाफ इले। तो क्या हमारे पास द वर्ड अल्लाह जर है? यस, तो हमारे पास एक इदाफा जो रिलेशनशिप है वो कायम हो चुका है, और इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी, सुबहान की आप ट्रांसलेशन ये करो परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कैस भाई? परफेक्शन सुबहान की ट्रांसलेशन। उफ, 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 परफेक्शन ऑफ अल्लाह, परफेक्शन ऑफ अल्लाह। हम काफी टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं, परफेक्शन ऑफ अल्लाह। हम जब नमाज के अंदर ये पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, या वैसे भी जो पढ़ते हैं, तो उसके आगे मेन चीज़ ये होती है कि आई डिक्लेयर द परफेक्शन ऑफ अल्लाह, ठीक है। और उसके अंदर सुबहान अल्लाह ही का वैसे मतलब है परफेक्शन ऑफ अल्लाह,
और जब हम इसको नमाज में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं, आई डिक्लेयर द परफेक्शन ऑफ अल्लाह। अच्छा, ये तो एग्जांपल्स थी हमारी यहाँ की। कुछ आयतों में से एग्जांपल्स करनी है, कुछ आयात आपको बताई जाएं। ओके, लास्ट कुछ सूरतों में से कोई एक सूरत बताओ, लास्ट कुछ सूरतों में से छोटी सूरत। सूरह काफिरून? नहीं, कोई और, कोई और। सूरह नसर। ओके, सूरह नसर करते हैं। ओके, सूरह नसर आपने हमारे पास। ओके, नसरुल्लाही, नसरुल्लाही कंजा। आप बताओ, क्योंकि आपने ये सूरत सेलेक्ट की है, नसरुल्लाही। क्या वर्ड नसरु जो है वो हमारे पास लाइट है? क्या हमारे पास नसरु वर्ड लाइट है? जी, यस, लाइट है। क्या इसके साथ अल है, नसरु के साथ? नहीं, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास एक मुदाफ जो है वो रेडी है। ठीक है, अब हमने आगे बस देखना है कि हमारे पास मुदाफ इलैही है कि नहीं है। क्या द वर्ड अल्लाह जर है? यस। सो मुदाफ मुदाफ इलैही जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, नसर का मतलब है हेल्प, तो कंजा, इसकी ट्रांसलेशन बताओ मुझे। नसर का मतलब है हेल्प। द हेल्प ऑफ अल्लाह। द हेल्प ऑफ अल्लाह। द हेल्प ऑफ अल्लाह। अच्छा, जब भी हम एक इदाफा क्रिएट करते हैं ना, हेल्प ऑफ अल्लाह, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास नसरुल्लाह ही था, तो हम उस इदाफा से पहले द ऐड जरूर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जब लिखा ना सुबहान अल्लाह, तो उसका होगा दी परफेक्शन ऑफ अल्लाह। ठीक है, द फैमिली ऑफ मोहम्मद, द फैमिली ऑफ इब्राहिम। सो जब भी हम एक इदाफा क्रिएट करेंगे तो हम उसमें अंदर दा जो है वो जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, द सन ऑफ, यहाँ पर भी देखो हमने यहाँ पर दा ऐड किया था। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी दा, और यहाँ पर भी दा आएगा, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ओके, वो थोड़ी एडवांस है। अगर वर्ड कॉमन है तब भी हम करेंगे, तभी हम करेंगे। जैसे नसरू वर्ड है वो कॉमन है हमारे पास। नहीं, हमारे पास नसरू वर्ड जो है वो प्रॉपर है, लेकिन जब हमारे पास कोई कॉमन वर्ड भी होगा तब भी हम दा यूज करेंगे। ये एक इदाफा फंक्शन के अंदर आता ही आता है, बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, तो द हेल्प ऑफ अल्लाह। कुछ कुछ उसके अंदर एक्सेप्शंस है, लेकिन ज्यादातर होता है। ठीक है, और आगे 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 आगे। दीन इल्लाही, शरी, दीन इल्लाही। क्या हमारे पास दीन वर्ड जो है वो लाइट और नो अल के साथ है? यस। क्या हमारे पास अगला वर्ड जर है? ओके, सो ट्रांसलेशन, द दीन, दीन इल्लाही, द अल्लाह, द रिलीजन ऑफ अल्लाह। ओके, ओके, हमदी और रब्बी, हमदी और रब्बी। मैंने सुना कि ये अभी, अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं कैश भाई, अभी आपने थोड़ी थोड़ी की है ना, इस कोर्स के बाद आप सारी कर लोगे। ये आपकी सूरह पूरी है, सूरह
इखलास पूरी है, सूरह नास पूरी है, सूरह फलक पूरी है, सूरह फातिहा पूरी है। तो होती जाएंगी, होती जाएंगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा, होती जाएंगी। ठीक है। सबसे पहली आयत जो है वो हम, जो अच्छी वाली आयत है ना, वो शायद अभी हम एक आयत कंप्लीट कर लें। सूरह नास खोलते हैं उसके बाद। ठीक है, सूरह नास खोलते हैं। ओके, कैश भाई आप ही बता दो, हमदी और रब्बी, क्या हमदी जो है वो एक गुड कैंडिडेट है मुदाफ के लिए? यस। क्या उससे अगला वर्ड जार है? यस। तो ट्रांसलेशन, एक इजाफा क्रिएट हो गया। ट्रांसलेशन, प्रेज, द प्रेज, द प्रेज ऑफ लॉर्ड। ये द प्रेज ऑफ लॉर्ड। अच्छा, वैसे 1 घंटा हमारी क्लास को हो चुका है। क्लास जो है वो ऑफिशियली एंड हो चुकी है, लेकिन अगर कोई रुकना चाहे और एग्जांपल्स के लिए तो वो रुक सकता है। पूछें कैसे भाई? यार वोकेबलरी आपकी, जब आप ग्रामर सीख लोगे ना, और उसके बाद आप कुरान की स्टडी करते रहोगे, ठीक है। जब आप अरबिक सीख रहे होते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपने अरबिक यूं सीख ली और जब आपने सारी अरबी सीख ली तो फिर आप कुरान को शुरू से स्टार्ट कर रहे हो। ऐसे नहीं करते। थोड़ी अरबी, थोड़ा कुरान, थोड़ी और अरबी, एडवांस में थोड़ा और कुरान, थोड़ी और एडवांस अरबिक, थोड़ा और कुरान पढ़ना है। तो जब आप ये कर लोगे ना, ग्रामर का कोर्स, तो उसके बाद जब आप कुरान पढ़ोगे, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ोगे और उसके जो वर्ड्स हैं उनकी ग्रामर आपस में कनेक्ट करके देखोगे, उसके ऊपर गौर व फिक्र करोगे, तो आपको वोकेबलरी जो है वो खुद ब खुद याद होती जाएगी। वोकेबलरी ऐसी चीज नहीं है जिसके रट्टे लगाए जाए। ठीक है, वोकेबलरी खुद ही याद हो जाती है आपको। वोकेबलरी के लिए रट्टे नहीं लगाने होते आपको। रट्टा लगाओगे, मे भी याद हो जाए, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है। तो कुछ हैं किताबें वगैरह जिसमें सिर्फ वोकेबलरी है, 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स। कुछ लोग कहते हैं आप दिन के 10 वर्ड्स पढ़ लो तो साल बाद आपके 3000 वर्ड्स हो जाएंगे। आगे दौड़ पीछे छोड़। याद है मैंने नोट्स पे एक चीज लिखवाई थी। यार आप सिंपली आयत सर्च कर लो, आपको उसकी मीनिंग का पता चल जाएगा। कुरान.com जो है, उसके ऊपर कुरान.com, आप गूगल के ऊपर कोई भी आयत सर्च करते हो तो टॉप पे कुरान.com ही आती है। कुरान.com पे आपको वोकैबलरी इजीली मिल सकती है। या आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, Islam 360 ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी आपको मिल जाएंगी ट्रांसलेशन। हम यहाँ पर पिछले मैसेज कोई है? शेरी है ना? शेरी सब चले गए। ओके, जवेरिया। याद है मैंने नोट्स पे पिछली दफा एक चीज लिखवाई थी, आगे दौड़ पीछे छोड़। आगे दौड़ पीछे छोड़। मौलिमुल कुरान बुक्स का डिफरेंट वॉल्यूम है, वो बाय कर लें। अभी नहीं, पर मौलिमुल कुरान अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ग्रामर कंप्लीट करो। उसके बाद जो अगली जर्नी का मैं आप लोगों को रोड मैप दूंगा वो करो। देन मौलमुल कुरान के ऊपर जाना, क्योंकि मौलमुल कुरान जो है उसके अंदर 75% वोकेबलरी है और बहुत थोड़े से पार्ट्स हैं जो ग्रामर कवर करते हैं। और उसके अंदर बेसिक्स से स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो थोड़ा बहुत आप अगर मिक्सअप कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट करो। उसके बाद मैं रोड मैप एक देता हूँ, उसको कंप्लीट करो। देन फिर आपने नॉलेज के लिए जिस भी किताब को पकड़ोगे समझ लगती चाहिए आपको।
नहीं अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आप लोगों को रोड मैप पूरा दूंगा, ये कोर्स के बाद डाटा वायबे नहीं होगी, पूरा रोड मैप दूंगा आप लोगों को, जो मैंने भी फॉलो किया, और मैं जो चाह भी रहा हूँ और जो मैं करने लगा भी हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा रोड मैप प्रोवाइड करूंगा अरबिक का। एंड देन आप लोग उसको फॉलो करना, और जर्नी इतनी कंटिन्यू रखना। आप उस बुक की तरफ जाओगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, अगर इसको बेसिक्स को पक्का किए बगैर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मौलमुल कुरान के अंदर मैंने देखा है, हमारे तो वो कोर्स बुक में शामिल है, ठीक है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वो कोर्स बुक के अंदर शामिल है। तो मौलमुल कुरान के अंदर नहू स्टार्ट हो रहा है, और बहुत थोड़ा सा नहू पढ़ाकर सर्फ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सर्फ जो है वो एक ऐसी चीज नहीं है कि वो डायरेक्ट ही पढ़ ली जाए। हम्म। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना पहले, जैसे आप अभी नहू पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, तो नहू के बाद आप लोगों ने सर्फ की तरफ जब आओगे, तो आपने उसके बाद दोबारा नहू की तरफ जाना है, और वो एडवांस नहू की तरफ जाना है, ठीक है। मेरे पास एक और भी केस आया था, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था। उसने कहा मैंने मालूमुल कुरान ली, उसके अंदर 6,000 वर्ड्स थे, मैंने वोकेबलरी सारी याद कर ली, एंड देन मैं किसी अपने एग्जाम्स में बिजी हो गई, तो मैं सब कुछ भूल गई। वोकेबलरी याद करने का ये मसला होता है कि आप बस उसके रट्टे लगाते हो, समझते नहीं हो उसको, कुरान पढ़ते हुए उसको नहीं देखते हो, तो फिर आपका क्या होता है कि आप उसको भूल जाते हो। मैंने पिछला जब कोर्स करवाया था ना, तो आपको हम गाइडलाइंस दे देंगे, आप अलग से कांटेक्ट करना, आपने जो भी करना हुआ आपको हम इंशाल्लाह गाइडलाइंस दे देंगे सारी, ठीक है। और आपको पता है जो मदरसों में भी आलिम कोर्स होता है, जितने भी आलिम कोर्स हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सबका, सब आलिम कोर्स का पहला साल वो सिर्फ अरबिक पढ़ाते हैं आपको, और आपको कुछ बेसिक बेसिक इस्लामिक की चीज़ें पढ़ा देंगे। लेकिन 90% आलिम कोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर 90% सिलेबस पहले साल का वो अरबिक होता है, यानी वो पहला साल आपको अरबी पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, पूरी अरबी आपको वो एक साल में रटा देते हैं, ठीक है। आप बोलना सीख जाते हो अरबी, आप पढ़ना सीख जाते हो, एंड देन फिर वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, कुरान हदीस फिक वो सारा आपको बाद में पढ़ाते हैं। पहले पूरा एक साल आपको वो अरबी ही पढ़ाएंगे। तो अगर आपने कोई कोर्सेज आगे करने हैं या अपनी कोई जर्नी कंटिन्यू करनी है, तो आप हमसे अलग से बात करें ना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्लास एंड करें? इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और 6 पेज नंबर और पेज नंबर 18 अच्छे से याद करने हैं। 6 में मुस्लिम चार्ट है, और 18 पेज नंबर पे हमारे प्रोनाउंस हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है। और अभी इदाफा जो है हमारा, मुदाफ मुदाफ इलैह, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी हमने इसको 60% पढ़ा, तो बाकी का हम आगे प्रोनाउंस के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल तक आपको वो 14 वर्ड्स प्रोनाउंस जो है वो याद रहने चाहिए, याद होंगे तो आपको याद आगे समझ आएगा, वरना आपके सर से गुजरेगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।